हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुए हैं। यानी कि ये क्वेश्चन टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी यूपी का रहा हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का रहा हो, नवोदय विद्यालय का रहा हो या अदर किसी स्टेट का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम रहा हो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम याद रखें कि एरोमेटिक का पता कैसे लगेगा, कैसे कह पाएंगे कि हम कंपाउंड एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, हक्कल रूल को ओबे करते हैं। अब हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, जिसके पास क्या होंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका एरोमेटिक कहलाएगा। हक्कल रूल, एरोमेटिसिटी, इनके ऊपर हमारा एक वीडियो है। ठीक है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से उस वीडियो को देख लीजिए और आपकी हमेशा के लिए प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि आपको कंपाउंड की पहचान कैसे करनी है एरोमेटिक और एलिफेटिक की। तो वहां से आप बिल्कुल पता कर पाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक और एरोमेटिक एलिफेटिक कंपाउंड्स की पहचान करने में आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आइए हम इनकी स्ट्रक्चर बता देते हैं। जो आपका प्रिडीन होता है, प्रिडीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? प्रिडीन जो होता है, प्रिडीन कुछ इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर लेते हैं एन और यहीं पर होता है एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसको बोलते हैं प्रिडीन। नेक्स्ट क्या होता है आपका पेरोल। पेरोल का क्या फॉर्मूला होता है? पेरोल का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर होता है एन और एन पर होता है एक एच और एन के ऊपर होते हैं लोन पेयर। ठीक है, और 2 होते हैं बॉन्ड यहाँ पर डबल। आगे फ्यूरान के फॉर्मूले की बात करते हैं तो फ्यूरान कुछ इस तरह से बनता है, बस यहाँ पे क्या आ जाता है? ओ आ जाता है और इसमें भी क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। पिपरिडीन पिपरिडीन का फॉर्मूला कैसे बनता है? यहाँ पर आता है एन और एन के नीचे आ जाता है एच, ये होता है पिपरिडीन। पिपरिडीन में एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता। तो देखिए, जो आपका पिरिडीन है, ये पिरिडीन आपके हक्कल रूल को फॉलो करेगा। डबल बॉन्ड है, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड है। और जो आपका पायरोल है, पायरोल में भी पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। पहले में भी, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और आपका फ्यूरान में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन केवल डबल बॉन्ड से ही नहीं आते। जो हेट्रोसाइक्लिक एटम है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो इनका जो लोन पेयर होगा वो भी अगर प्लेन में आ जाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो यहाँ से जो एग्जाम्पल आंसर जाएगा वो जाएगा एग्जाम्पल किसके साथ? डी के साथ। डी आपका क्या रहेगा? डी आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। डी आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो आंसर जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 2। देखिए, 2 क्वेश्चन में क्या है? 2 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? एक सेट दिया गया है रिएजेंट का। ठीक है, और उसमें से किसका बताना है? विच वन इज द करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड है? देखिए, जो सबसे पहला है, अगर पहले की बात करते हैं गिलमैन की, तो गिलमैन इनमें से कौन सा है? इनमें से गिलमैन है आपका लास्ट वाला, ये वाला आपका गिलमैन है, तो ये तो करेक्टली मैच्ड नहीं है। और हम बात करते हैं विल्किंसन की बात करते हैं तो विल्किंसन वाला आपका है फर्स्ट वाला।
नहीं, विल्किंसन फर्स्ट वाला नहीं है। एक मिनट, पहले अगर बिटिक की बात कर लें, बिटिक कौन सा है, तो बिटिक है आपका फर्स्ट वाला, ये आपका बिटिक है। लिमैक्स की बात करते हैं तो ये बिल्कुल अलग होता है। इसके लिए क्या आता है, इसके लिए आता है आपका OSO4। OSO4 ये होता है आपका लिमैक्स। अब आपका यहाँ से बच रहा है ये वाला, ये कौन सा कहलाता है, ये वाला कहलाता है आपका हुन्सडीकर, HUNSDIECKER। ये हुन्सडीकर रिएजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, बी ऑप्शन। अगर विल्किंसन की बात करते हैं, विल्किंसन यही होता है PH3 P का होल थ्राइस RHCl। तो यहाँ से जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आसान सा क्वेश्चन है। 3 में कह रहा है कि स्टार इज द पॉलीमर ऑफ, यानी कि स्टार्च किसका पॉलीमर होता है। यहाँ ये बताना है हमें बस कि स्टार्च किसका पॉलीमर होता है। तो स्टार्च जो पॉलीमर होता है, स्टार्च का सबसे पहली बात की फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5, C6H10O5। और इसका हम क्या करें, इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि इसमें वाटर ऐड करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में होता है और जो बनता है वो बनता है NC6H12O6। और ये C6H12O6 क्या होता है, यही होता है आपका ग्लूकोज। क्या होता है ये ग्लूकोज होता है। तो यहाँ से जो आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा, यानी कि जो बहुलक होता है स्टार्च, वो किसका बहुलक होता है, वो ग्लूकोज का बहुलक होता है। या ये पूछ लिया जाए स्टार्च का मोनोमर यूनिट क्या है, तो मोनोमर यूनिट ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हेन एन अल्फा अमीनो एसिड डिसॉल्व इन वाटर एंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन एडजस्टेड टू 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट मतलब जो सबसे ज्यादा होगी, कौन सी स्पीशीज सबसे ज्यादा होगी। सबसे पहली बात तो जो अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। पहले इसका जिक्र करें थोड़ा सा कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। देखिए अमीनो एसिड नाम से ही बोल रहा है अमीनो एसिड, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उनमें क्या आता है, उनमें आता है COOH, ठीक है। और इस COOH का जो अल्फा कार्बन है, सपोज दैट ये है, इस पर अगर NH2 जुड़ जाए, NH2 पीछे क्या कोई भी 8 जुड़ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड बोलेंगे। अल्फा बीटा पोजीशन पर सब पर आ सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही कंपाउंड में COOH का और NH2 का आना क्या कहलाता है, कहलाता है आपका अमीनो एसिड। तो इसमें जो ये COOH का H है, ये क्या होता है, ये एक्टिव होता है और ये कभी कभी कहाँ पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है यहाँ पर, जिससे जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाता है COO नेगेटिव एंड NH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन सही रहेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, ZWITTER, ज्विटर आयन। तो इसमें क्या विद्यमान रहेगा, ज्विटर आयन विद्यमान रहेगा। आप देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में है, ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन जो है आपके वो सी ऑप्शन में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ बन रहा है ज्विटर आयन, आपके ऑप्शन सी में बन रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, while moving from left to right in periodic table in a period, the electron affinity is generally डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, पहले जैसी रहेगी या जीरो रहेगी, है ना। हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट में, यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, टॉप टू बॉटम होती है डिक्रीज।
और लेफ्ट टू राइट क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है इंक्रीज। अब क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जो सेल होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो किसी भी पीरियड में क्या रहती है, सेम रहती है। पीरियड में सेल चेंज नहीं होता, पीरियड में सेल की जो संख्या रहती है वो एक जैसी ही रहती है। ग्रुप में सेल की संख्या चेंज होती है तो इसलिए डिक्रीज होती है। तो यहाँ जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, इंक्रीज के साथ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। अब एक क्वेश्चन और कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, मान लिया ये एटम है, एटम में जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी, है ना। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी बाहर आती है। इसी एनर्जी को, इवॉल्व एनर्जी को, निकली हुई एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Following is the list of a few acids. Select the correct sequence of decreasing acid strength using code given below. देखो हेलो एसिड दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया क्वेश्चन में। हेलो एसिड दिए गए हैं HCl, HF, HBr, HI। अब इनमें से ऑर्डर लगवाया है किस चीज़ का, कि कौन इसमें ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए इनके जो एसिड होते हैं वो, उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले जो आएगा वो कौन आएगा, HF आएगा। HF वीक एसिड होगा, उससे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कौन होगा, HCl, उससे ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा HI। यानी कि HI की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। HI चौथे नंबर पे था तो देख लीजिए चौथा कहाँ है। तो ये दो तो ऑप्शन हो नहीं सकते, चौथा जो है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा हमने जो बनाया है उसके अपोजिट दिया हुआ है। तो चौथे में देख लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा कौन से में, डी में है, क्योंकि चौथे वाला HI वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उससे कम कौन होगा, HBr होगा 3 वाला। उससे कम कौन सा होगा, HCl होगा। और उससे कम कौन सा होगा, HF होगा। तो ऑप्शन करेक्ट जो रहेगा यहाँ पर डी वाला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या है, इन ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 द ट्राइंगुलर BO3 नेगेटिव यूनिट्स आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू। मतलब किसके द्वारा ये जुड़ी रहती हैं, क्या जुड़ी रहती हैं, जो आपका बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड, इसमें जो ट्रायंगुलर BO3 नेगेटिव जुड़ा हुआ होता है, BO3 नेगेटिव जुड़ा हुआ होता है, ये किसके द्वारा, तो ये जो जुड़ी हुई होती हैं, ये जुड़ी हुई होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ऑप्शन यहाँ एक ही है, ज़्यादा नहीं सोचना। वो कौन सा है, सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनटू 2 डायमेंशनल शीट्स। ठीक है, 3 डायमेंशनल शीट्स आ जाए तो वो आंसर मत लगाना, 2 डायमेंशनल शीट में होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल दिया गया है और किस पर दिया गया है, डायपोल मोमेंट पर। क्या कहा गया है, इफ अ मॉलिक्यूल इज करेक्टली आयोनाइज्ड and each of its ion bear a unit electronic charge, the dipole moment of the ionic molecule will be। तो यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं, चीजें क्या क्या दी गई हैं, एक तो दिया गया है चार्ज ESU में, गिवन चार्ज जो है वो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU है। और ये जो आपको गामा दिखाई दे रहा है यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपकी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कितनी दी गई है, 1.41 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या निकलवाया गया है, निकलवाया गया है यहाँ से आपका डायपोल मोमेंट। तो इसी क्वेश्चन को करते हैं पहले, देखिए करके देखते हैं नीचे क्या क्या चीजें दी गई हैं आपकी। एक तो आपको चार्ज दिया गया था Q, Q कितना दिया गया था, Q दिया गया था 4.8 इंटू 10⁻⁻10 10⁻⁻10 ESU। एक दिया गया था आपको, लेंथ दी गई थी, लेंथ को Q मान लीजिए, D मान लीजिए, L मान लीजिए, इन्होंने गामा मान रखा था। तो गामा कितना दिया गया था,
गामा दिया गया था 1.41 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है हमें म्यू। म्यू इज द डायपोल मोमेंट, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है क्यू इंटू गामा के। क्यू इंटू गामा के वैल्यू पुट कर लीजिए, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.41 इंटू 10⁻⁻8। तो देखिए जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 6.77 इंटू 10⁻⁻18, और यूनिट जो आएगी वो आएगी ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन सारे आपको डिवाई में दिए गए हैं, इसका अगर डिवाई बनाएंगे तो इसे क्या करेंगे, डिवाई बनाने के लिए इसको डिवाइड कर लेंगे 10⁻⁻18 से। किससे डिवाइड कर लेंगे, 10⁻⁻18 से, और 10⁻⁻18 से डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिवाई, DEB/E, डिवाई। तो आंसर क्या आ गया आपका 6.77 डिवाई, ये आपका आंसर रहेगा। आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये आंसर दिया गया है। तो 6.77 डिवाई किस में दिया गया है, ये आपका दिया गया है सी ऑप्शन में। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है नंबर 9 क्वेश्चन में। नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन आर, मतलब इनमें कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखिए जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में आपका कैसा बॉन्ड होता है, ग्रेफाइट में वो पाया जाता है डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। और डायमंड में पाया जाता है आपका सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन्स में भी पाया जाता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है। तो ग्रेफाइट में आपका कौन सा होगा, ग्रेफाइट में आपका होगा sp2, ग्रेफाइट में कौन सा sp2, डायमंड में आपका sp3, और बकमिंस्टर फ्लोरीन में भी क्या होगा sp2। अब देख लीजिए कौन सा आंसर यहाँ से सही बन रहा है। तो यहाँ से जो सही आंसर बन रहा है वो बन रहा है बी, sp2 sp3 sp2, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का 10वां क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ s ऑर्बिटल इन sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विल बी। देखो एस करेक्टर निकालना है, किस किस में निकालना है एस करेक्टर, आपको निकालना है sp में, sp2 में और sp3 में। देखिए इसमें जो एस की बात करते हैं, sp में एक s और एक p ऑर्बिटल यूज हुआ है, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें जो s करेक्टर होगा, s करेक्टर कितना होगा यहाँ पर 50%, और p करेक्टर भी क्या होगा 50% होगा। एक बात तो ये ध्यान रखिए दोनों में। यहाँ पर एस करेक्टर कितना होगा, यहाँ पर एस करेक्टर होगा 33.33%, और पी करेक्टर कितना होगा 66.6%, क्योंकि पी ऑर्बिटल यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। लास्ट वाले की बात करते हैं तो एस करेक्टर कितना होगा 25% होगा, और पी करेक्टर कितना होगा 75% होगा। निकालना कैसे है, निकालने के लिए कुछ नहीं करना, पूरे करेक्टर को आप 100 मान लीजिए। अब उसमें से देख लीजिए एस कितने हैं, 100 का एस कौन सा हिस्सा आ रहा है। जैसे यहाँ पी 2 थे तो 100 को 3 हिस्सों में बांट लिया, यहाँ पर एसपी में 2 हिस्सों में बांट लिया, और यहाँ पर 4 हिस्सों में बांट लिया है। तो एस एक ही है, उसके हिस्से में क्या आया 25 आया, और पी के हिस्से में क्या आया 75 आया। इसी को क्या बोलते हैं, एस करेक्टर एंड पी करेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से आंसर कौन सा सही जा रहा है,
सबसे पहले आपको दिया था एसपी, एसपी में कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो 50 आपके ए और डी ऑप्शन में है, बी और सी तो हो नहीं सकते, इन्हें कट कर दीजिए। उसके बाद दूसरा कौन सा आ रहा है, sp2 आ रहा है, sp2 में क्या रहता है 33.33 रहता है, तो 33.33 ए ऑप्शन में है। और sp3 में कितना रहता है आपका, sp3 में एस करेक्टर रहता है 25%, यानी कि यहाँ से जो आंसर जाएगा वो ए आंसर जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।